पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने अब चर्चा का बाजार गरमा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पेगासस का इस्तेमाल करना भले ही गलत नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। यानी सरकार अपनी मनमर्जी इस मामले में नहीं चला सकती कि जिस मर्जी का चाहे उसने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। ये सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आप किसी की भी जासूसी नहीं कर सकते। यानी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए पेगासस का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन गलत नियत से इसका इस्तेमाल करना जरूर गलत है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज जो टिप्पणी की जो फैसला तो नहीं है अभी, क्योंकि इसमें सुनवाई भी चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया है उसमें साफ साफ है कि आप देश के जो विरोधी हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देश का दुश्मन हो, देश का विरोधी हो, लेकिन बीजेपी का विरोधी है जी, या बीजेपी का कोई दुश्मन है तो उसके लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, उस पर कोई रोक नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन जो बाकी मुद्दे उठाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर मामले हैं और उन पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया है। यानी कि जो सरकार की कोशिश हो रही थी कि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए, और एक तरीके से इसकी जो रिपोर्ट है वो तो सामने आई नहीं, और जो विपक्ष की याचिकाएं उनको भी खारिज कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो याचिकाएं हैं उनमें जो सवाल उठाए गए हैं वो उन सवालों पर वो विचार जरूर करेगी। बता दें कि 2021 में ये मामला सबसे पहले सामने आया था और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की कई प्रमुख हस्तियां सरकार के निशाने पर हैं और सरकार उनकी जासूसी कर रही है। और इसमें कई बड़े पत्रकारों के नाम भी थे, कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम थे। और इसके बाद इस रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और मोदी सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी थी। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है। और जब एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ निर्देश दे दिया गया कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर सकती है। अपने ऊपर यानी बीजेपी के ऊपर जो हमले जो विपक्ष की तरफ से किए जाते हैं, यानी बीजेपी विरोधी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी विरोधी पत्रकारों के खिलाफ, बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई देश स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। एक बात साफ कर दें कि स्पाईवेयर रखने में कोई परेशानी नहीं है, इसका इस्तेमाल ऐसे कुछ लोगों जैसे पर किया जा सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हाँ, सवाल ये हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है। अगर इसका इस्तेमाल सिविल सोसाइटी व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है तो मामले पर विचार किया जाएगा। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार अपने निजी फायदे के लिए या अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है वो नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार पर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि वो अपनी शक्तियों का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है। जैसे कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विरोध की आवाज को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार इसीलिए कर सकती है क्योंकि उसके हाथ में पावर है। इसीलिए जो भी नेता या जो भी राजनीतिक दल बीजेपी का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, या फिर बीजेपी जहां भी सरकारें गिराना चाहती है वहां पर ईडी सीबीआई को एक्टिव कर देती है, मोदी सरकार और सरकारें गिराने में कामयाब हो जाती है, विपक्ष को डराने में, उनकी आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह बीजेपी के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल बोलते हैं या जो भी पत्रकार बोलते हैं, उनको डराने के लिए या उनकी बातों को सुनने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाया जा रहा था और मोदी सरकार इस पावर का इस्तेमाल इसीलिए कर पा रही है क्योंकि वो सत्ता में, और इसी को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है सरकार को। हाँ, जो आपने बोला कि जो कोर्ट का जो आदेश आया है वो तो साफ क्लियर आदेश है कि जो देश विरोधी तत्व हैं आप उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। लेकिन
आप जो बीजेपी है, पार्टी विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें 5 या 10 लोगों के नाम नहीं थे, बल्कि 300 ऐसे लोगों के नाम थे जो वकील थे या ब्यूरोक्रेट्स थे या विपक्ष के नेता थे या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग थे। और ये उन जो लिस्ट थी उसमें जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे राहुल गांधी, उनका भी नाम था। यानी आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता की भी जासूसी कर रहे थे। जो बंगाल के टीएमसी के जो महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उनका भी नाम उसमें था जी। इसके अलावा उस समय चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उनका भी नाम इस लिस्ट में था। भाई आप चुनाव आयोग की जासूसी करके क्या करना चाह रहे थे जी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो लिस्ट आई थी उसमें मोदी सरकार के मंत्रियों के भी नाम थे जी। प्रहलाद पटेल का उसमें नाम था जो उस समय मंत्री थे, उसके अलावा अश्विनी वैष्णव का नाम था जो अभी भी मंत्री हैं। मतलब आप अपनी ही सरकार की जासूसी करा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को किस चीज से डर लग रहा था कि उसे अपने लोगों की जासूसी करानी पड़ रही थी। सब कहा तो यह जा रहा था कि कुछ जज भी उसके निशाने पर थे, पेगासस के निशाने पर। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जाहिर सी बात है कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो देश विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ यदि कार्रवाई हुई है तो उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये हर सरकार की पॉलिसी होती है और इसमें हम नहीं जा रहे हैं। और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो पूरी रिपोर्ट है उनमें कई ऐसे लोगों के नाम हो सकते हैं जिनको सार्वजनिक करने पर संभवतः राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर जरूर विचार होगा। जी बिल्कुल। पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से किसी देश के पास स्पाईवेयर होना कोई गलत बात नहीं है। असली चिंता ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे और किसके खिलाफ किया जाता है। हालांकि अदालत ने कहा कि आम लोगों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जाएगी। यानी आम लोगों के खिलाफ अगर कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच जरूर की जाएगी, और इसके अलावा अगर किसी सिविल सोसाइटी से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी ये चिंता का विषय है और इस पर विचार किया जाएगा। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मोदी सरकार जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है अपने निजी राजनीति के चलते, यानी जो लोग उसका विरोध करते हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं, उसको डराने के लिए, उसका आवाज दबाने के लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का या फिर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का या दूसरे किसी और तरीके का इस्तेमाल जो करती है वो करना सरासर गलत है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल से जो जिस चीज़ शुरुआत से बोल रहे हैं कि आप ये जो आम आदमी है, और क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी वो तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी तरफ से ही याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की, उसमें जासूसी करने की कोशिश की है। और ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये इजराइल से ख़रीदा गया है, क्योंकि इजराइल की जो कंपनी है उसका सीधा क्योंकि वो मार्केट में किसी को सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर जो सीधा उनकी जो डील होती है वो सरकार के स्तर पर ही होती है। और ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे 2016 में, उसके बाद इस तरह की कोई डील हुई है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी। और इसी क्योंकि जो डील होती है वो सरकार के साथ में ही डील कंपनी करती है, तो ये माना जा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर खरीदा गया है वो सरकार ने ही खरीदा है। वो बात अलग है कि सरकार की तरफ से कभी भी इस चीज़ को कबूल नहीं किया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा गया है, लेकिन जिस तरीके के सवाल उठे हैं लगातार और ये बताया गया है कि इस तरीके की डील हुई है, और क्योंकि ये इजराइल से और यूरोप के तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने भी इस चीज़ का खुलासा किया था। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर कि भाई अगर आपने पेगासस खरीदा हुआ है तो आप ये चीज़ तो बता ही सकते हैं कि भाई हाँ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात यही है कि जो 300 लोगों की जो लिस्ट सामने आई है, अगर उन लोगों के ऊपर इस तरीके के पेगासस का हमला किया गया है तो फिर सरकार को ये जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई उनकी मंशा क्या थी। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी, क्योंकि अब 30 तारीख को आगे की सुनवाई इस चीज़ पर होनी है, कोर्ट की तरफ से साफ हो गया है कि केस बंद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर हम रोक लगा रहे हैं। बाकी का सरकार को एक तरीके से बहुत बड़ी टेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। जी बिल्कुल। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आरोपों की जांच के लिए जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यानी ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मोदी सरकार इसे अपने फायदे के लिए या अपनी पर्सनल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कीजिए, या फिर देश में अगर कोई रहकर देश
देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है तो ऐसे लोगों पर आपको शक है तो उनके खिलाफ कीजिए, ना कि बीजेपी की अगर कोई आलोचना कर रहा है या बीजेपी विरोधी बयान दे रहा है या बीजेपी के खिलाफ कोई बयान दे रहा है, आप ऐसे लोगों के खिलाफ इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस समिति का गठन किया है उसमें और क्या जानकारी सामने आती है, क्या जांच में निकल कर आता है। ये अब सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन फिलहाल जो पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया दिखाया है उससे सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।